हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट कैसे बना, इसका फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग पहली वीडियो है। तो हरियाणा जो स्टेट का डिमांड थी, ये पहली बार लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली ने की थी 1907 में। उससे पहले क्या था, जब रिवोल्ट 1857 हुआ, रिवोल्ट का मीन्स जब पहली बार विद्रोह हुआ 1857 वाला, उस टाइम क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब एक साथ मिला दिए गए थे। हरियाणा उस टाइम को अलग स्टेट नहीं था, पंजाब प्रोविंस के अंदर अंडर ही आता था। पंजाब प्रोविंस मतलब पंजाब स्टेट, आजकल पहले प्रोविंस बोलते थे। तो 1858 में ये एक साथ मिला दिए गए थे। उसके बाद पहली बार जो डिमांड रखी वो लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली ने 1907 में रखी। लाला लाजपत राय वही है जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1928 में, और उनको उनकी वजह से विरोध में उनको लाठियां की वजह से लाठियां पड़ी थी, इसलिए उनकी जान भी चली गई थी। और लाला लाजपत राय ने पीएनबी जो बैंक है उसका निर्माण भी करवाया था। तो उसके बाद आता है हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी। ये श्री राम शर्मा ने अध्यक्षता की थी, और इसलिए उन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग की थी उस टाइम पे। उसके बाद जो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, वो की थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ये स्वागत कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 1926 में दिल्ली में। तो उन्होंने पहली बार मांग की थी, हरियाणा के सेपरेट स्टेट की मांग की थी। उसके बाद मांग की थी जी कॉर्बेट थे। जी कॉर्बेट वो थे, उन्होंने मांग की थी उसमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। तो उन्होंने जोफ्री कॉर्बेट ने वहां पे अंबाला डिवीजन की मांग की थी। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, उस टाइम जो डिवीजन होता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उन्होंने अलग से डिवीजन बनाने की मांग की थी। और गांधी जी पहली बार, मतलब कि जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कांग्रेस ने एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गांधी जी गए थे लंदन में। तो वहां पे जियो कॉर्बेट थे जो अंग्रेज थे, उन्होंने सेपरेट अंबाला डिवीजन की मांग की, और गांधी जी ने उस चीज का सपोर्ट किया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1932 को दीन बंधु गुप्ता, इन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग की थी हरियाणा के लिए। उसके बाद डॉक्टर प्रतापी सीतारमैया, उन्हें डी गुप्ता के जो मांग थी उसका सपोर्ट किया। ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1946 में दिल्ली में। उसके बाद पंजाब में ने भी अपने अपने अलग स्टेट की मांग की थी, जिसमें बोला गया पेप्सू। आपने काफी बार सुना होगा पेप्सू के बारे में। पेप्सू है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये 15 अगस्त 1947 को फॉर्म हुआ था, हरियाणा उसका पार्ट बना था। और पेप्सू का जो, जिसमें पंजाब अलग स्टेट की मांग की थी पेप्सू के लिए, तो उस टाइम क्या, ये जो मांग थी, इसमें एब्सोल्यूट वीटो लगा दी थी। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास वीटो होती है, वीटो पावर होती है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो। तो जो एब्सोल्यूट वीटो थी ना 1954 में, वो लगा दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू के लिए। तो उस टाइम उनकी मांग, अलग पंजाब स्टेट की मांग पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वीटो लग गई थी, तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। उसके बाद पंजाब की मांग की मास्टर तारा सिंह ने, अलग से सिख राज्य बनाने की मांग की थी। उनका एक न्यूज़पेपर था अजीत 1948 में। जो मैं बता रहा हूँ डेट और किसने क्या मांग की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस डेट में कब मांग की थी और किस व्यक्ति ने किस मांग की थी। जैसे मास्टर तारा सिंह वाला क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। उससे पहले का जो क्वेश्चन था, ये वाला हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी वाला, श्री राम शर्मा वाला, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जो, तो जो मैंने स्लाइड में जो कुछ डाल रखा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के सीएम थे भीम सेन सचार। उन्होंने सचार फार्मूला दिया। ये सचार फार्मूला क्या था? ये सचार जो फॉर्मूला है, जो सचार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज सचार फॉर्मूला से। तो इस सचार फॉर्मूला में स्टेट का अलग अलग डिवीजन होना था, दो पार्ट में।
तो एक हिंदी लैंग्वेज के लिए, एक पंजाबी लैंग्वेज के लिए। जो पंजाबी लैंग्वेज के लिए होना था उसमें रीजन थे, पंजाब के जो रीजन थे होशियारपुर, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, बरनाला, उसमें बोला गया था पंजाबी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और जो हिंदी रहेगी उनकी सेकंड लैंग्वेज का सपोर्टिंग लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद हिंदी जो एरिया था, हिंदी एरिया में शामिल किए गए थे रोहतक, हिसार, गुड़गांव जो आजकल गुरुग्राम है, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, उस टाइम इसको मतलब पंजाब में ही काउंट किया जाता था, करनाल और जगाधरी जो अंबाला में है, नारायणगढ़। तो इसके लिए ये हिंदी रीजन की मांग की थी और इसमें बोला गया था कि पंजाबी इसमें सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगी। तो इसी तरीके से ये सचार फॉर्मूला था, लेकिन सचार फॉर्मूला एक तरीके से फेल हो गया था। उसके बाद आता स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। ये 29 दिसंबर 1953 को लाया गया था। सैयद फजल अली कमीशन आया गया था। उसमें ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन है, सैयद फजल अली कमीशन नाम से 29 दिसंबर 1953 को। इसमें जो भाषा के बेस पे और कल्चर के बेस के मतलब कि जो राज्य हैं उनका मतलब कि विभाजन या उनको अलग अलग करना था। उसके बाद आता है, लेकिन ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये भी फेल हो गया था। उस ये डिमांड जो थी उनकी फेल हो गई थी। उसके बाद आया रीजनल फॉर्मूला, ये आया अप्रैल 1956 में। तो रीजनल फॉर्मूला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो पहले सचार फार्मूला आया था जो पंजाब के सीएम ने दिया था, जो भीमसेन सचार ने दिया था, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया था इसमें, और इसमें अमेंडमेंट करके इसको अप्लाई किया गया 1956 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट मतलब कि संविधान में संशोधन किया गया 7वां, और रीजनल फॉर्मूला आया, एग्जिस्ट हुआ मतलब कि लागू हुआ था 24 जुलाई 1956 से। उसके बेस के ऊपर कई स्टेट मतलब कि फॉर्म हो गए थे लैंग्वेज बेस के ऊपर, और हरियाणा पंजाब वाले फिर भी डिमांड कर रहे थे कि अगर वो स्टेट फॉर्म हो सकते हैं लैंग्वेज बेस के ऊपर तो हमारा स्टेट भी फॉर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रीजनल फॉर्मूला आया उसमें बोला गया कि पंजाब में मतलब कि 2 लैंग्वेज हो रहेंगी, हिंदी और पंजाबी, और 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा हिंदी और पंजाबी में, और जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी उनकी लैंग्वेज रहेगी, और जो माइनॉरिटीज रहेंगे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे करके रीजनल फॉर्मूला आया था। और उसमें भी सेम जो जैसे डिस्ट्रिक्ट थी ना हिंदी और पंजाबी वाले जो मैंने पहले बताया, उसमें सेम डिस्ट्रिक्टों को ऐसे ही एज इट इज रखा गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था इनमें डिस्ट्रिक्ट। जैसे हिंदी वाले में अभी पटियाला को ऐड कर दिया गया था, जींद को ऐड कर दिया, नरवाना को ऐड कर दिया गया था, और पंजाबी वालों में ऐड कर दिया गया था जिसमें कपूरथला बठिंडा को ऐड कर दिया गया था। ऐसे करके थोड़े थोड़े इसमें जैसे फार्मूला रीजनल फार्मूला था, सचार जो फार्मूला था उसका ही एक्सटेंशन वर्जन था। तो उसके बाद आता है, लेकिन रीजनल फार्मूला भी एक तरीके से फेल हो गया था पंजाब में, क्योंकि जो पंजाब के जो सीएम थे उस टाइम पे प्रताप सिंह कैरो, जो लिखा है यहाँ पे प्रताप सिंह कैरो जो थे 1956 में, वो रीजनल फार्मूला जो इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो उसके बाद 1965 में अकाली दल के लीडर थे संत फतेह सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर पंजाब को अलग नहीं किया जाएगा तो वो हंगर स्ट्राइक कर देंगे 15 दिन की। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन उस टाइम 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक जो थी वो पोस्टपोन कर दी थी, मतलब आगे बढ़ा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने 10 अगस्त 1965 को अपनी हंगर स्ट्राइक की थी। फिर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी 23 सितंबर 1965 में, और ये उसके अध्यक्ष थे जो लोकसभा के स्पीकर थे हुकम सिंह। उन्होंने जो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष बने थे। और 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल, उन्होंने भी हरियाणा स्टेट के लिए मांग की थी बनवाने के लिए। उसके बाद आता है शाह कमीशन। शाह कमीशन ये वही कमीशन है जिसकी वजह से हरियाणा फॉर्म हुआ था बाद में। शाह कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 1966 को आया था, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जेसी शाह, उनकी अध्यक्षता में फॉर्म किया गया था, और उसके जो मेंबर थे एस दत्त और एम एम फिलिप। तो उन्होंने शाह कमीशन का गठन किया
और उसके बेस के ऊपर हरियाणा एक नया स्टेट फॉर्म हुआ था। और जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो 18 सितंबर 1966 को जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने बिल पेश किया था लोकसभा में। क्योंकि जो स्टेट को बनाने की या उसको स्टेट की बाउंड्री कम करने की जो पावर होती है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। तो इसलिए गुलजार नंदा जी ने, जैसे अभी जे एंड के और जो लद्दाख को अलग अलग स्टेट से उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ऐसे ही यूनियन टेरिटरी से कोई स्टेट बनाना हो उसकी पावर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। तो जो जेसी झा जो प्रपोजल था ये शाह कमीशन वाला, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इस प्रपोजल के बेस पर 28 नवंबर 1966 को बिल पेश किया गया लोकसभा में गुलजारी नंदा द्वारा। और आर्टिकल 231 के तहत हरियाणा और पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट रखा गया, जिसको चंडीगढ़ में है जो कॉमन हाई कोर्ट। और 1 नवंबर 1966 को ये 17वां स्टेट बना था इंडिया का। ये डेट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा डे भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ये संविधान में 18वां संशोधन किया गया था। तो 17 और 18 से आप याद रख सकते हैं कि 17वां स्टेट बना था, 18वां अमेंडमेंट किया गया था। और इसमें स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्टें थी, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और जींद। और अभी फिलहाल में 23 डिस्ट्रिक्टें हैं, पहले 22 थी और 23वीं डिस्ट्रिक्ट अभी दिसंबर में ही बनी है, हांसी। और उस टाइम हिसार जो था सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट जींद थी इन 7 में। और गवर्नर जो पहले बने थे धर्मवीर जी, और जो पहले सीएम बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। तो ऐसे करके हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। जैसे पहले क्या हुआ था, पंजाब प्रोविंस की मांग हुई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, रीजनल फार्मूला आया, सचार वाला आया, तो और लास्ट में शाह कमीशन आया। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है और क्या क्या मैंने बताया ये याद रखना। और इसी के बेस के ऊपर ये मैंने क्वेश्चन जो डाले हुए हैं, जो अभी जो पार्ट पढ़ा है मैंने, उसका कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। तो इसी के बेस पर आप ये क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो मेरी स्लाइड को रोक के, और वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें से लगभग मैं आपके चाहे किसी का एग्जाम हो, एचसीएस का एग्जाम हो, हरियाणा कोई एग्जाम हो, इन क्वेश्चनों में से लगभग मैक्सिमम चांस है कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये इनके आंसर दिए गए हैं। तो आपको आई थिंक वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा की कुछ और जानकारी लेके आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्टार्टिंग में जो हरियाणा का जो मैप है, इसको अच्छे से मतलब कि डेली अगर देखेंगे वीडियो से स्टार्टिंग से पहले, तो आपको ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि रोहतक के आसपास कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर हिसार से कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, या हरियाणा के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैप डेली एक बार देख लीजिए। तो मेरे